हाय फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से एसपीएस क्लास में स्वागत है। मैं भगन सर। हम सब पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। तो हमने एक न्यूमेरिकल लिया था कि एक आटा चक्की मिल थी जिसमें 5 HP की मोटर थी और उस 5 HP का हमने प्लान डायग्राम बनाया जिसमें ये दिखाया गया कि भाई सबसे पहले सप्लाई एनर्जी मीटर आई, एनर्जी मीटर से मेन स्विच से मोटर स्विच से स्टार्टर से फिर मोटर में चला गया। तो हम सब ने इसके स्टेप को जाना। सबसे पहला स्टेप था पूर्वानुमान, फिर उसके बाद हमने जाना डायग्राम, प्लान डायग्राम, वितरण डायग्राम और मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, जैसा कि चित्र में मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम प्रदर्शित है। और इसके बाद हमने ये जाना कि भाई मोटर की विद्युत धारा की गणना किए। थर्ड स्टेप में मोटर की विद्युत धारा गणना निकालने के बाद हमको केबल की माप और मेन स्विच और मोटर स्विच आदि की माप का पता चल गया। तो चौथा स्टेप था केबल और मोटर स्विचों की माप। फिर उसके बाद पांचवें स्टेप में हमने कंड्यूट व केबल की लंबाई का आकलन किया। फिर उसके बाद हमने हमारा जो छठा स्टेप था वह था आवश्यक सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन। तो आज हम सब सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो आवश्यक सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन। तो सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन, सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन ठीक यह है। तो इसकी सामग्री अभी हम नहीं जाने हैं, तो सामग्री पहले जानते हैं कौन कौन सामग्री लगती है। तो टेबल वही रहेगा, क्रम संख्या, सामग्री के नाम और विवरण, मात्रा, इकाई, दर, मोल, उसके बाद टिप्पणी रहता है। तो सबसे पहले हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि भाई कौन कौन सामग्री लगती है, कौन सामग्री कहाँ लगाई जाती है, पहले उसके बारे में देख लें। फिर उसके बाद हम एक एक करके सभी सामग्री को लिखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं भाई, मेन स्विच, मोटर स्विच और स्टार्टर। अब देखिए इसमें हम कौन सी सामग्री की गणना नहीं करेंगे, एनर्जी मीटर की गणना नहीं की जाएगी, ये तो बिजली विभाग ने कनेक्शन दिया है। और मोटर के साथ स्टार्टर मिलता है, तो जो वायरिंग करने वाला है मोटर का वह केवल क्या करेगा, मेन स्विच और मोटर स्विच को स्थापित करेगा। और आपको बता दिया जाए कि जो मेन स्विच और जो मोटर स्विच है ये सब आयरन के बॉक्स में होते हैं, आयरन का बॉक्स होता है। और मोटर स्विच और जो मेन स्विच है इसमें फ्यूज है, इसमें भी फ्यूज रहता है, इसमें भी फ्यूज रहता है ठीक। तो एक आयरन का ताला सहित बॉक्स होता है। तो पहला सामग्री होगा आयरन का ताला सहित बॉक्स, जो दीवार पे ऐसे लगा रहता है स्क्रू के द्वारा। ये लकड़ी पे स्थापित नहीं किया, दीवार पे ऐसे स्क्रू के द्वारा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो दो आयरन का बॉक्स चाहिए ताले सहित, एक मेन स्विच के लिए और एक मोटर स्विच के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद इन्हीं में जो बॉक्स है, बॉक्स में पहले आप मेन स्विच का जो फ्यूज है 15 एम्पीयर, जैसा कि उधर गणना कर चुके हो 15 एम्पीयर। क्योंकि यहाँ सप्लाई भाई अगर वहाँ 15 एम्पीयर 250 वोल्ट है, 3 फेज सप्लाई है, तो 400 वोल्ट सप्लाई तो आप 500 वोल्ट लिखोगे। उसका थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, 250 वोल्ट लिखा होगा तो उसको 500 वोल्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई 3 फेज के 400 वोल्ट बोल दिया है। तो हम यहाँ लेंगे 400 वोल्ट बढ़ा के 500 वोल्ट तक ली जाएगी ठीक। तो 15 एम्पीयर 500 वोल्ट TPIC फ्यूज यूनिट MSB के लिए, और ऐसे ही 15 एम्पीयर 500 वोल्ट मोटर स्विच के लिए चाहिए फ्यूज यूनिट। यह हो गया। तो मतलब पहला सामग्री आयरन का बॉक्स, दूसरा सामग्री जिसमें फ्यूज रखेंगे। अब आते हैं तीसरा सामग्री क्या है। अब कंडक्ट पाइप बिछाई, यहाँ पे सरफेस कंडक्ट वायरिंग है, तो कंडक्ट पाइप यहाँ पे ऐसे बिछाई जाएगी। एक कंडक्ट पाइप के अंदर से वायर होके जाएंगे। तो आपको बताया गया है कि यहाँ कंडक्ट पाइप दो प्रकार के हैं, एक दृढ़ है और एक सुनम में है। तो ठीक, तो अर्थात जब कंडक्ट पाइप मेन स्विच से, कंडक्ट पाइप ये मान लीजिए मेन स्विच हो गया ठीक, मेन स्विच से कंडक्ट पाइप सरफेस बिछाई जाएगी। तो भाई दीवार पे, ये दीवार के अंदर नहीं है, ये दीवार पे ही है। जब दीवार पे है तो इसको क्या करेंगे, सैडल द्वारा टिकाया जाएगा। तो ये ऐसे सैडल द्वारा टिकाया जाएगा। और ये जो इसे हम सैडल कह रहे हैं, क्लैंप कहिए या सैडल कहिए, तो सैडल द्वारा टिकाते हैं। सैडल दीवार तो अपने आप चिपकेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कील लगाते हैं। कील भी दीवार में नहीं धंसेगी, तो कील को दीवार में धंसाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे
पीवीसी की या लकड़ी की गुल्लियाँ होती हैं, ये गुल्लियाँ होती हैं। दीवार में पहले हम ड्रिल मशीन द्वारा जहाँ जहाँ लगाना है ड्रिल मशीन द्वारा होल कर देंगे। होल करने के बाद इन्हीं गुल्लियों को, पीवीसी गुल्ली या सागौन की लकड़ी की गुल्ली होती है, ज़्यादा आप तो पीवीसी गुल्ली यूज़ किया है, तो इन्हीं गुल्लियों को हम क्या करेंगे, इसमें स्थापित कर दिया जाएगा। गुल्लियों को हथौड़े द्वारा ठोक दिया जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो इन्हीं गुल्लियों के ऊपर अब कील को हम सरलता से कस सकते हैं। तो अर्थात तो पहले सैडल लगाएंगे। तो आपको पता है 1 मीटर में 3 या 4 सैडल हम लेते हैं, तो 1 मीटर में 3 या 4 सैडल हम लगा देंगे। ठीक, तो सैडल कैसे टिकेगा, कील के द्वारा। और कील कैसे टिकेगा, एक गुल्लियों के द्वारा। अर्थात यहाँ पे गुल्लियाँ प्रयोग की जाएगी, चाहे सागौन की लकड़ी की गुल्ली ले, चाहे आप पीवीसी का गुल्ली ले। क्लियर। अब पाइप क्या होगी, मुड़ेगी। तो जब पाइप मुड़ेगी तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्बो का, कंड्यूट मोड़ का। तो भाई जहाँ जहाँ पाइप मुड़ेगी तो वहाँ पर हम कंड्यूट एल्बो का प्रयोग करेंगे। ये देखिए कंड्यूट एल्बो लग जाएगा। अब जैसे कंड्यूट एल्बो देखिए यहाँ लगेगा, मोड़ है, और फिर यहाँ मुड़ कर फिर नीचे आया है, तो यहाँ कंड्यूट एल्बो मोड़ के, ये भले मुड़ा है लेकिन यहाँ एल्बो नहीं रहेगा, क्योंकि सीधे यहीं पे पाइप आएगा, इसे वायर निकाल के मेन स्विच में दे दिया जाएगा। तो यहाँ एल्बो लगाने का आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ 2 बार मुड़ा है तो यहाँ भी एल्बो लगेगा, नहीं, यहाँ एक बार एल्बो लगा, एक एल्बो यहाँ लगा। ठीक, तो एल्बो लगा, ये बातें हो गई। अब ये तो कंड्यूट पाइप ऐसे आगे बढ़ता है। यहाँ पे कहीं टी जॉइंट नहीं है कि 3 रास्ते हैं, यहाँ तो बंटवारा नहीं किया गया। अब क्या बात होती है, जैसे मान लीजिए ये जो कंड्यूट पाइप है ये आपका मेन स्विच बोर्ड के अंदर है, चाहे मेन स्विच बोर्ड हो, चाहे मोटर स्विच हो, चाहे स्टार्टर हो, इनके अंदर है। तो ये निकलने ना पाए, ये क्या हो, बाहर ना निकलने पाए। तो इनके लिए बताया गया है आपको, जैसे इंटरनल वायरिंग में, कि भाई बुशिंग लगाएंगे, ऐसे बुशिंग लगा देंगे, और ऊपर साइड लॉक नट लगता है, ऊपर साइड लॉक नट, तो इसे कस दिया जाएगा, जिससे एक कंड्यूट पाइप न तो ऊपर जा पाएगा न तो नीचे आ पाएगा। अर्थात जहाँ जहाँ बोर्ड है वहाँ पे बुशिंग और लॉक नट लगेगा। तो चलिए मान लीजिए, तो यहाँ पे हम ऐसे आगे कहाँ पे, मोटर स्विच में। ठीक, तो मोटर स्विच में ऐसे आगे चलिए, यहाँ पे मान लीजिए मोटर स्विच है। ठीक, ये मोटर स्विच में आ गए। तो मोटर स्विच में कंड्यूट पाइप ऐसे आई, यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे क्या लगा है, एल्बो लगा है। बताया गया कि भाई जहाँ मोड़ आएगा तो वहाँ क्या लगाएंगे, एल्बो लगाएंगे। तो ये एल्बो लग गया। ठीक, ऐसे हमने एल्बो लगाया, एल्बो लगाए। अब कंड्यूट पाइप यहाँ आ गई। अब यहाँ पे आपको भले दिख रहा है कि 2 मोड़ है, लेकिन मोड़ नहीं मतलब है। यहाँ पे सीधे जो वायर आएगा ये जो दे दिया जाएगा किस में, यहाँ पे फ्यूज रहते हैं। किसका फ्यूज है भाई, ये मोटर स्विच के लिए, मोटर स्विच के लिए फ्यूज है। यहाँ पे भी कटआउट रहता है, तो ऐसे यहाँ पे भी कटआउट रहेगा, हैंडल रहता है, दिखा नहीं गया है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद बताया गया कि इधर जो पाइप लगी है, ये वाली जो पाइप है, ये सब कौन सी पाइप है, दृढ़ पाइप है। कौन पाइप है भाई, दृढ़ पाइप है। ठीक, ये सब दृढ़ पाइप है। ठीक, अब ये सब हो गए दृढ़ पाइप। इसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ तक आया मोटर स्विच तक, यहाँ क्या है भाई, मोटर स्विच। तो मोटर स्विच तक हमने देखा दृढ़ पाइप लगी है। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि अब मोटर स्विच के बाद एक सुनम पाइप है, तो यहाँ से सुनम पाइप चलेगी। तो चलिए देखते हैं सुनम पाइप। तो सुनम पाइप यहाँ चलेगी, ये भाई लचीली पाइप होती है, इसके लिए एल्बो का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लचीली पाइप में अपने यहाँ पे मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ क्या है, स्टार्टर है। ये क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये पाइप चली जाएगी। ठीक, और फिर यहाँ से पाइप इधर चूँकि 6 तार गया तो 25 mm वाला रहेगा, 25 mm वाला फिर यहाँ से आएगा। मान लीजिए धरातल हो गया, ये धरातल है, तो ये दृढ़ पाइप है, ये सुनम में पाइप। यहाँ क्या है भाई, ये सुनम में पाइप। ठीक, ये सुनम पाइप। फिर ये क्या है, दृढ़ पाइप है। तो दृढ़ पाइप 20 सेंटीमीटर ज़मीन के में गया। फिर उसके बाद यहाँ से फिर सुनम पाइप लग गया। कौन सा पाइप लग गया भाई, सुनम पाइप लग गया। फिर ऐसे मुड़ के यहाँ पे मान लीजिए मोटर है, मोटर के टर्मिनल बॉक्स में ऐसे पाइप वहाँ तक पहुँची, वहाँ से वायर निकाल लिया जाएगा। अब बात यहाँ समझने की यह है, मान लीजिए फाउंडेशन या मोटर रखी है। अब बात यहाँ समझने की यह है कि भाई अब यहाँ तो हम पाइप ऊपर न निकलने पाए, उसके लिए क्या लगाते थे, बुशिंग और लॉक नट लगाते थे। अब सुनम पाइप में, अब सुनम पाइप कैसे भाई यहाँ बुशिंग और लॉक नट लगेगा, तो बुशिंग और यहाँ लॉक नट डायरेक्ट नहीं लगाया जाता। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
देखिए एक बात और, जहाँ पाइप का जॉइंट आएगा, जोड़ आता है, वहाँ कब दो पाइपें जो जोड़ते हैं कपलर लगाते हैं, तो लेकिन यहाँ कपलर कहीं दृढ़ पाइप में कहीं कपलर नहीं लगा है। लेकिन सुनम पाइप में क्या होगा, यहाँ पे पाइप कह लीजिए कि ऐसे ही बुशिंग लाकनर नहीं लगा सकते, इसमें कोई खाँचा नहीं होता है, रबड़ की तरह होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। तो इसको ज्वाइन कैसे किया जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सुनम पाइप कपलर लेंगे, सुनम पाइप कपलर। तो कपलर क्या होता है, दो प्रकार होते हैं, एक कपलर ऐसे ही एक ही प्रकार के भाई, वो तो निपल दो प्रकार का होता है। तो एक कपलर ऐसे होता है, इसके अंदर खांचे कटे होते हैं, मतलब चूड़ी कटी होती है। अब ये ला के यहाँ पे करेंगे, ठीक, और यहाँ पे ऐसे कपलर लगा दिया जाएगा। पहले कपलर लगाएंगे, ऐसे ऐसे कपलर लगा दिए, ठीक। अब जब ये कपलर ये लग जाएगा, सुनम पाइप यहाँ पे मतलब कपलर के द्वारा जोड़ दिए, और ये ऐसे डायरेक्ट नहीं कसी जाती, चूड़ी नहीं रहते, इसमें क्लिप होती है, क्लिप ऐसे पत्तियाँ होती है, स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है, दोनों को मिला के एक साथ कस देते हैं। ये हो गया, ऐसे यहाँ पर क्लिप रहती है। अब ये तो कपलर लग गया, अब कपलर से क्या जोड़ेंगे, तो कपलर से यहाँ निपल जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ते हैं, निपल। तो ये निपल ऐसे होता है, देख लीजिए, ये ऐसे, ये निपल दो प्रकार के, एक निपल ऐसा होगा जिसमें ऊपर चूड़ी कटी होगी, ऊपर साइड, जिसे मेल निपल कहते हैं, और एक ऐसा निपल होगा जिसमें इनर साइड चूड़ी कटी होती है, अंदर साइड, तो उसे फीमेल हम कहते हैं, फीमेल निपल। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर मेल निपल का प्रयोग करते हैं। यही निपल उठाएंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। ऐसे मान लीजिए निपल यहाँ पे लग गया, चलिए इसको हटा दे रहा है, ये निपल यहाँ पर हमने लगा दिया, ऐसे ये निपल लग गया। अब निपल ऊपर साइड चूड़ी है, तो ये जो आपका क्या है, यह कपलर है, सुनम कपलर है, सुनम कपलर द्वारा फिर इसी में कस दिया जाएगा। ये बात हो गई। अब ये है कि भाई अब ये ऊपर निकल सकता है, नीचे आ सकता है, तो ऊपर नीचे निकलने ना पाए, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ लगाए थे बुशिंग, तैसे यहाँ भी हम बुशिंग लगा देंगे, नीचे साइड बुशिंग और ऊपर साइड क्या हो जाएगा, लाकनट लगा दिया जाएगा। तो अर्थात सुनम पाइप का ज्वाइंट कैसे किया जाएगा, बोर्ड में या स्टार्टर में या मोटर स्विच में, और स्टार्टर में कैसे कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा, इनको जोड़ने के लिए सुनम कंड्यूट कपलर लेंगे। तो भैया सुनम में कंड्यूट कपलर ऐसे ले लेंगे, यह हो गया कपलर। अब कपलर जब लग जाएगा तो इसमें हम क्या लगाएंगे, निपल लगाएंगे, निपल ऐसे निपल लगेगा, मेल निपल, ऊपर साइड चूड़ी क्या रहेगी, कटी रहेगी, निपल लग जाएगा। अब निपल ऐसे जब लग जाएगा तो निपल ऊपर मतलब न खिंचा होने का ऊपर न जा पाए न तो नीचे जा पाए, तो नीचे साइड हम क्या लगाएंगे, बुशिंग लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा भाई, बुशिंग लगा देंगे, और ऊपर साइड क्या लगाएगा, लाकनट लगा दिएगा। तो अर्थात आपको यह ध्यान रहे कि सुनम पाइप को जब भी जोड़ा जाए, वो बोर्ड को कनेक्शन किया जाए, पहले यहाँ कपलर लगाएंगे, सुनम कपलर, ठीक। सुनम कपलर के बाद फिर क्या होगा, सुनम कपलर जब लगेगा तो कैसे ज्वाइन होगा, निपल द्वारा, और निपल ऊपर नीचे न जाने पर क्या लगेगा, बुशिंग और लाकनट लगेगा। तो यही काम यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, जब ये हो जाएगा, अब यहाँ से क्या चलेगा, 25 mm 6 तार गया था, यहाँ 25 mm कंडक्ट पाइप दृढ़ है, जैसा कि आपको वहाँ गणना किया गया, तो 25 mm का दृढ़ कंडक्ट पाइप रहेगा, ठीक। तो 25 mm दृढ़ कंडक्ट पाइप रहेगा, ये बात हो गई। तो 25 mm दृढ़ कंडक्ट पाइप जब रहेगा, तो अब ये दृढ़ है, तो दृढ़ वाला जब पाइप है भाई, तो दृढ़ वाला पाइप में क्या होता है, तो केवल यहाँ पे बुशिंग, अंदर साइड क्या रहेगा बुशिंग, और बाहर साइड क्या रहेगा, लाकनट लगा के छोड़ देंगे, जिससे ऊपर नीचे नहीं जाने पाएगा। फिर अब यहाँ पे दृढ़ पाइप यहाँ समाप्त हुआ, 20 सेंटीमीटर नीचे गहराई पे समाप्त हो गया। अब इसको ज्वाइन करना, क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए फिर वही प्रोसेस। अब चूँकि यहाँ पे जो ज्वाइन किया जाएगा, अब आपको पता है कि दो पाइपें, अब यहाँ कौन सी पाइप है, ये कौन सी पाइप है भाई, दृढ़ पाइप है, और इधर सुनम पाइप है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहले आप बीच में क्या लगाएंगे, एक निपल लगा देंगे, ऐसे निपल लग जाएगा, ठीक। निपल लगा देंगे, निपल लगा के इनको क्या करिए, रुके रहिए, निपल नहीं, पहले कपलर का प्रयोग करोगे। पहले किसका प्रयोग करेंगे, कपलर का। जैसे आप पहले कपलर ले लो, तो भाई कपलर ले लेंगे, तो कपलर से हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। कपलर हो गया,
कपलर के बाद क्या है भाई, कपलर के बाद आप लगाओगे क्या, निपल, निपल से ही जोड़ा जाएगा। तब इनको निपल से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हाँ एक बात और, एक कपलर इस साइड लगा तो एक कपलर इस साइड लगेगा, क्योंकि इधर से इसको ज्वाइन किया, इधर से इधर इसको ज्वाइन किया, तो मतलब दो कपलर हैं और बीच में क्या है, एक निपल है, बीच में क्या है, एक निपल। तो एक निपल लगा के इनको ज्वाइन कर जाए तो यहाँ कपलर कितने रहेंगे, दो रहेंगे। कपलर कितने रहेंगे, दो रहेंगे। या तो फिर इसमें ये किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप कपलर दो नहीं लगाना चाहते हैं तो ये पाइप सुनम वाली यहाँ लेके आइए और ये जो निपल है, निपल से क्लिप द्वारा, ऐसे क्लिप रहती है, एक क्लिप रहती है, इसे ऐसे स्क्रू द्वारा कस के जोड़ दिया जाता है, एक निपल और एक कपलर। और फिर इधर इस साइड आइए तो इस साइड क्या है, अगर ऐसे जोड़ दीजिए तो इसको सीधे ज़मीन में ले जाए। आगे एक कितना गया भाई, 1 मीटर गया है, कितना गया है, 1 मीटर गया है। अब इसको फिर ऊपर निकालना चाहते हैं तो आप कपड़ा लगा के, निपल लगा के ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता है, केवल यहीं पे एक बार जोड़ देते हैं, उसके बाद एक पाइप धीरे धीरे जाता है। अब सुनम पाइप है ही, सुनम पाइप है, भाई फ्लेक्सिबल होगा तो ऐसे सीधे मोड़ करके ले जाके हम बाहर निकाल के मोटर के टर्मिनल बॉक्स तक दे देते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा। अब देखिए आपको बताया गया कि भाई सबसे पहले हम मेन स्विच और मोटर स्विच का क्या लेंगे, बॉक्स लेंगे, आयरन का ताला सहित बॉक्स रहेगा, जिसे ढक्कन लगा के बंद कर दिया जाए। उसमें फ्यूज रहेगा, मेन स्विच का भी फ्यूज, मोटर स्विच का फ्यूज रहेगा। दो सामग्री हो गई, एक बॉक्स हो गया और एक उनका फ्यूज हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या लेंगे कि भाई कंडक्ट पाइप। अब कहाँ 19 mm दृढ़ कंडक्ट पाइप है, तो यहाँ पे 19 mm दृढ़ कंडक्ट पाइप है। ठीक, तो 19 mm दृढ़ पाइप, कंडक्ट पाइप की लंबाई निकाली गई है टेबल में, वहाँ देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से क्या है, सुनम पाइप है, तो सुनम पाइप कंडक्ट पाइप कितना लगा है वो भी हम टेबल में देख लेंगे। उसके बाद फिर इधर क्या है, दृढ़ कंडक्ट पाइप है। अब इधर 25 mm का है, कितने का है, 25 mm का है, 1.5 मीटर 25 mm दृढ़ कंडक्ट पाइप है। फिर इसके बाद 25 mm सुनम कंडक्ट पाइप है। तो इस प्रकार हम कंडक्ट पाइप लिखेंगे। उसके बाद इनके जॉइंट लिखेंगे, जैसे देखेंगे सुनम में कपलर, सुनम कंडक्ट कपलर, तो सुनम कंडक्ट कपलर एक यहाँ दो रहेंगे। ठीक, 19 mm के। और 25 mm सुनम कंडक्ट कपलर केवल एक रहेगा, केवल यहाँ पर रहेगा। ये बात समझ। अब आ जाइए, चलते हैं किस पर, निपल पे। तो भाई 19 mm के लिए निपलों, जो कंडक्ट निपल की संख्या है यहाँ पे, तो 19 mm कंडक्ट पाइप है, तो 19 mm कंडक्ट पाइप के लिए 2। ठीक, 19 mm के लिए 2। और फिर इधर क्या आया है, 25 mm लगा है, तो 25 mm के लिए निपल क्या रहेगा, एक। अगर यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ भी प्रयोग किया जाता है, तो एक निपल चाहिए। यह हो गया। तो इस प्रकार और क्या चाहिए, बुशिंग और लॉकनट चाहिए। तो यहाँ पर 19 mm का, तो 19 mm का बुशिंग लॉकनट चाहिए, तो यहाँ भी 19 mm का बुशिंग लॉकनट है। और यहाँ पर क्या है, 25 mm का बुशिंग लॉकनट है, यहाँ तो बुशिंग लॉकनट नहीं लगेगा। ये बात हो गई। और इधर भी 19 mm है, क्योंकि भाई इधर 3 ही तार गया है, तो इधर भी 19 mm है। ये बात किधर हो गई। जब ये बात हो जाएगी तब हम ये बात करेंगे कि भाई ये कंडक्ट पाइप कैसे टिका है। दीवार पर तो अपने आप चिपकेगा नहीं, किसके द्वारा टिकाया गया है, सैंडल के द्वारा। सैंडल मतलब जिसे हम क्लाइंप कहते हैं, तो क्लाइंप के द्वारा टिकाया जाता है। 1 मीटर में 3 या 4 क्लाइंप हम लेते हैं। अब क्लाइंप कैसे टिकेगा, स्क्रू के द्वारा। स्क्रू कैसे टिकेगा, गुल्लियों के द्वारा। पीवीसी की या सागौन की लकड़ी की गुल्लियाँ रहती है। तो इस प्रकार इतने हमारी सामग्री ये हो गए। ठीक, आप थोड़ा ध्यान देते रहिए, उसके बाद जब लिखाएगा तो अपने आप समझ आएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे जब इतना चीज़ें हो जाएगी तब हम आएंगे किस पर, तब जब पाइप बीच जाती है तो उसके अंदर से केबल ले जाते हैं, तब लिख लेंगे कि भाई केबल कितना लंबा है, केबल की काउंटिंग वहाँ की गई है, तो केबल की लंबाई ले लेंगे। ठीक, केबल लिख लिए। अब उसके बाद आपको ये भी बताया गया, यहाँ अर्थिंग की जाएगी। सर ये भी मेटल का पार्ट है, ये भी मेटल का पार्ट है, ये भी मेटल का पार्ट है, ये मोटर भी मेटल का पार्ट है। तो जितने मेटल पार्ट हैं सबकी क्या की जाएगी, अर्थिंग की जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अर्थ वाला ले चलेंगे, अर्थ वाला तार। चलिए अर्थ वाले तार को हम डाटे दिखा दे रहे हैं। चलिए ये क्या है, अर्थ का तार है, ऐसे चलेगा, ऐसे अर्थ तार। ये भी एनर्जी मीटर आयरन का बक्से में नहीं होता है, ये तो प्लास्टिक होता है, यहाँ इसकी अर्थिंग करना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ से चले जाएंगे, चले आए किसको जोड़ दिए, ये मेन स्विच को। मेन स्विच से फिर होते हुए ये कंडक्ट पाइप के ऊपर से अलग से जाता है, कंडक्ट पाइप के बाहर से जाता है, कंडक्ट पाइप या उसी के अंदर से ही जाता है, इसकी गणना नहीं की जाती, बाहर भी ले जा सकते, ज़्यादातर बाहर से ले जाते हैं। तो ऐसे क्या होगा, कंडक्ट पाइप के साथ ही ये चलेगा। अब ये भी मेटेलिक पार्ट है, तो इसको भी हमने जोड़ दिया। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएगी स्टार्टर। स्टार्टर भी मेटल का पार्ट है,
स्टार्टर भी मेटल का पार्ट है, इसको भी जोड़ दिए। फिर इसके बाद हम यहाँ से होते हुए, तो गैप नहीं है भाई, आप सब गैप बना के यहाँ से होते हुए चले जाएंगे, मोटर की अर्थिंग की जाएगी। अब मोटर की दो अर्थिंग होती है, मोटर की दो बार अर्थिंग, एक बेस का अर्थिंग कर देंगे, एक बेस की अर्थिंग होती है, और एक उसका जो बॉडी है ऊपर का उसकी अर्थिंग की जाती है, जितने पार्ट होके आए हैं हर जगह से। तो इसलिए यहाँ पे अर्थिंग सेट कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो अर्थवायर, अब अर्थवायर 8 SWG का अर्थवायर रहता है। एक मोटर के लगभग 8 kg आता है, 8 kg। तो एक मोटर के लिए यहाँ पे किलोग्राम के हिसाब से लगता है, मान ले रहे हैं एक मोटर के लिए 8 किलोग्राम लगेगा, तो यहाँ पे 8 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, अर्थवायर लग जाएगा। ठीक, अब जब अर्थवायर हो जाएगा तो अब इसके बाद हमारी क्या होगी भाई, अर्थिंग सेट आ जाएंगे। कितने अर्थिंग सेट हैं, 2 हैं। और प्लस जहाँ मोटर आती है वहाँ निर्देश के लिए एक बोर्ड लगाया जाता है सावधानी के लिए, जिसे कहते हैं कासन प्लेट, मतलब सावधानी बोर्ड चाहिए। और एक क्या होता है, एक चार्ट बनाया जाता है कि भाई मेटेलिक पार्ट कहाँ पे है, आप अर्थिंग को मत छूइए, टच मत करिए, नहीं तो आपको लीकेज करंट लग सकती है। तो एक शॉक स्टेटमेंट चार्ट होता है, एक क्या रहेगा, चार्ट, शॉक स्टेटमेंट चार्ट रहेगा, जिस पर निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रकार, और फिर फाउंडेशन बनाया, तो फाउंडेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट और बालू कंक्रीट चाहिए। तो इस प्रकार हमारा पूरा सामग्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप क्या किए हैं कि नट बोल्ट स्क्रू जो आवश्यकता अनुसार है, तो वहाँ पे लिख देंगे भाई स्क्रू, मशीन स्क्रू या नट बोल्ट ये चाहिए, तो लास्ट में लिख के कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार अब क्या करते हैं, सोचते हैं कि कैसे क्या क्या सामग्री लगी है। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया, पहले क्या है, मेन स्विच, एनर्जी मीटर लिखेंगे नहीं, मेन स्विच और क्या है, मोटर स्विच। इनके लिए क्या चाहिए, आयरन का बॉक्स चाहिए, हो गया कंप्लीट। अब इनमें मेन स्विच का फ्यूज रहेगा, मोटर स्विच में मोटर स्विच का फ्यूज रहेगा, तो 2 फ्यूज हो गए। ठीक, फिर उसके बाद कंडक्ट पाइप 19 mm का दृढ़, फिर 19 mm का सुनम, फिर 19 mm 25 mm का दृढ़ कंडक्ट पाइप, 25 mm का सुनम कंडक्ट पाइप, यह हो गया। फिर उसके बाद क्या है, कंडक्ट पाइप कैसे टिका है, साइडल के द्वारा, तो साइडल ले लेंगे। साइडल कैसे टिका है, स्क्रू द्वारा। स्क्रू किस पे टिका गया है, सागवान की लकड़ी का या PVC के गुल्लियों पर, ये बात हो गई। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि कंडक्ट कहाँ कहाँ मोड़ लिया है, तो वहाँ कंडक्ट मोड़ चाहिए, एक यहाँ पे, एक 2 कंडक्ट मोड़ चाहिए। फिर उसके बाद आ जाएंगे सुनम कंडक्ट में कपलर लगा है और बुशिंग और लॉकनट लगे हैं, तो इन सबको लिखते चले जाएंगे। बुशिंग लॉकनट उसमें नहीं बताते, बुशिंग लॉकनट हो गया। फिर आपके कंडक्ट जब पाइप बीच जाएगा उसमें क्या जाएगा, अर्थवायर जाएगा, सॉरी अर्थवायर और केबिल जाएगा, जो चालक है उसको ले जाएंगे सिंगल कोर का। फिर उसके बाद अर्थवायर लिख देंगे। फिर कितने अर्थिंग की गई, अर्थिंग से 2 है। फिर कासन प्लेट चाहिए, शॉक स्टेटमेंट चार्ट चाहिए, फिर सीमेंट बालू चाहिए, स्क्रू चाहिए, आज इतने सामग्री हम लिख लेंगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप समझिए, क्योंकि यहीं हम लिखने जाएंगे, यहाँ भी जगह खाली नहीं है। तो चलिए इसको मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात और देखिए भाई, अब चूँकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमको क्लियर नहीं है, ये तो यहाँ पे तो ये दिख रहा है क्लियर है, लेकिन मिटा देंगे जब ये हट जाएगा तो दूरी आप सब क्या करिए, जैसे 19 mm कंडक्ट की लंबाई कितनी है, 25 mm दृढ़ की कितनी है, 25 mm सुनम की कितनी लंबाई है, ये सब आप पीछे जो हम टेबल बनाए हैं, टेबल से बना के लिख लीजिएगा। कंडक्ट पाइप 10% लिया जाता है और केबल की लंबाई क्या होती है, 15% अतिरिक्त होती है। ठीक, तो आइए अब सामग्री का हम लिखते चलें और उनका मूल्यांकन भी करते चलें। तो अगर इसको मिटा देंगे तो आप सब कहाँ पे मोड़ है, क्या चीज़ लगा है, उसको देख नहीं पाएंगे, तो ये इसी को हम हटा देते हैं। अब आप सब क्या करेंगे भाई, आपको डिस्टेंस जो है वो टेबल में है, टेबल के द्वारा आप डिस्टेंस लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे तो भाई टेबल हम नहीं है, चूँकि डाटा याद हम नहीं किए हैं कि कितनी लंबाई है, कितना हम गणना किए थे। आप सब पिछले वाले वीडियो में जो कंड्यूट और केबल की लंबाई निकाली गई है उससे आप देख के उसकी जितनी लंबाई होगी आप सब लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम केवल सामग्री का आग्रह एवं मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो भाई सबसे पहले क्या रहता है, क्रम संख्या। क्या रहेगा, क्रम संख्या। ठीक, क्रम संख्या के बाद क्या रहेगा, सामग्री का नाम व विवरण। सामग्री का नाम, सामग्री, ये जिसके बारे में आप जानते हैं, सामग्री का नाम
व विवरण। ये बातें हो गई। ठीक, सामग्री का नाम विवरण जब हो जाएगा तो आपको पता है इसमें दो कॉलम बनाते हैं, एक होता है मात्रा का, एक कॉलम होता है इकाई का। ठीक, यहाँ लिखते हैं आवश्यक सामग्री लिखा जाता है। ठीक, इसका दो कॉलम होता है, एक मात्रा एक इकाई। जिसके बाद क्या होता है दर रहेगा रुपया में। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, चलिए दर जगह थोड़ा प्रॉब्लम है तो यहीं लिख देते हैं, ये दर है, यहीं बगल में लिख दीजिए ये मूल्य है। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट में क्या रहता है टिप्पणी। लास्ट में क्या है भाई टिप्पणी। ठीक, ये टिप्पणी है। ये कॉलम कंप्लीट कर लीजिए, इसी में हम सब कंप्लीट कराएंगे। तो कॉलम को कंप्लीट कर लिया जाए। ये देख लीजिए कॉलम को हमने क्या किया कंप्लीट कर लिया। ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है दर और मूल्य नहीं पूछता है, केवल सामग्री के नाम और टिप्पणी पूछता है। तो जब मूल्यांकन ना पूछे तो आप एक काम करिएगा, दर और मूल्य वाला कॉलम हटा दीजिएगा। ठीक, तो ये दो कॉलम है, एक मात्रा के क्या है इकाई का, यह है। ये बातें हो गई। अब क्रम संख्या 1, तो हमने आपको कहाँ से बताया था, पहले हम आएंगे मेन स्विच से। मेन स्विच और मोटर स्विच के लिए क्या कहें, आयरन का बॉक्स चाहिए, क्या ताला सहित। क्या लिखेंगे आईसी बॉक्स आयरन क्लेड। आईसी का मतलब होगा आयरन क्लेड। आईसी बॉक्स ताले सहित, ताले सहित। इनकी माप देखिए, मेन स्विच के लिए अलग ताला सहित रहता है, मोटर स्विच के लिए अलग होता है। हम दोनों के साथ लिखाते हैं, जैसा साइज लिखते हैं। आईसी बोर्ड कितना चाहिए भाई 2, एक एमएसबी के लिए और एक डीबी के लिए। संख्या कोई मात्रक नहीं, दर रहेगा रुपया में, मूल्य भी रहेगा रुपया में। अब दर एक का दाम मान लीजिए 200 रुपया है। ठीक, तो 2 है, 2 दूना कितना हो जाएगा 400 रुपया। टिप्पणी में लिखेंगे एमएसबी व मेन स्विच व मोटर स्विच हेतु। मेन स्विच व मोटर स्विच हेतु, ये चाहिए। ये बातें क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इसी के अंदर क्या लगाया गया है, मेन स्विच में भी फ्यूज लगा है, मोटर स्विच में भी फ्यूज लगा है, तो वही लिखेंगे। मेन स्विच का अलग लिखेंगे, मोटर स्विच का अलग लिखेंगे। तो पहले मेन स्विच का लिखेंगे। तो भाई वहाँ होता है 15 एम्पियर। अगर भाई हम गलती से 250 वोल्ट लिखे हैं तो आप चूँकि 3 फेज है 400 वोल्ट है तो बढ़ा के 500 वोल्ट है। 15 एम्पियर 500 वोल्ट। ठीक, टीपीआईसी फ्यूज यूनिट, टीपीआईसी फ्यूज यूनिट। टीपीआईसी का मतलब बताया गया है ट्रिपल पोल आयरन क्लेड फ्यूज यूनिट। कितना चाहिए, एक संख्या है। अब एक का दाम मान ले रहा है, इसका दाम 500 रुपया। ठीक, तो भाई एक है तो 500 रुपया। अब किसके लिए चाहिए वही लिख देंगे, मेन स्विच नहीं, मेन स्विच हेतु। यहाँ लिखेंगे मेन स्विच हेतु। ये बात हो गई। अब आ जाइए तीसरा कॉलम। यही सेम किसका भी है, यहाँ भी फ्यूज लगा है, किटकैट फ्यूज, वही 15 एम्पियर। तो फिर लिखोगे 15 एम्पियर 500 वोल्ट टीपीआईसी फ्यूज यूनिट। ठीक, फिर कितना संख्या, एक, यह भी मान लीजिए 500, तो यह भी 500। किसके लिए, मोटर स्विच हेतु। यहाँ आप क्या लिखेंगे, मोटर स्विच हेतु। ठीक है भाई, बातों को सुनते रहेगा, नहीं दिखाई देगा बातों से, कि भाई सामग्री ज़्यादा लिखने हैं इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, आ जाए चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या होगा, अब सभी बोर्ड का काम खत्म, ये हो गया। अब चौथा पॉइंट हमारा है कंड्यूट चलेंगे। तो कंड्यूट, अब दो प्रकार के यहाँ कंड्यूट है, एक दृढ़ है और एक क्या है, सुनम है। तो पहले हम दृढ़ कंड्यूट चलेंगे। क्या लिखेंगे, दृढ़ कंड्यूट। क्या लिख लिया जाए, दृढ़ कंड्यूट। तो भाई यहाँ पे दो प्रकार कंड्यूट यूज किए गए, 19 mm और 25 mm। तो यहाँ देखो ये जो मेन स्विच है, मेन स्विच
मेन स्विच, और ये क्या है, मोटर स्विच है। ठीक, तो मेन स्विच और मोटर स्विच भी 19 mm जुड़ गया है, और फिर यहाँ 19 mm सुनम में गया है क्योंकि जहाँ 3 तार गया है, और यहाँ 25 mm का दृढ़ गया है, फिर यहाँ 25 mm का सुनम गया। तो पहले हम दृढ़ कंडक्ट लिख रहे हैं, तो भाई इसमें 2 प्रकार का है, एक 19 mm का है, एक 19 mm है माप, एक 19 mm माप का है, और एक क्या है 25 mm का दृढ़ माप का है, 25 mm माप। ये बातें देख लो। अब देखिए, तो 19 mm की लंबाई कितनी है, ये 19 mm जो माप का है, तो वहाँ टेबल निकाले हैं दृढ़ वाला 19 mm का माप, लेकिन फिर भी हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कितना होगा। तो देखिए 19 mm वाला माप यहाँ से कितना गए हैं, 1 मीटर ऊपर गए भाई, ये 1 मीटर गए, 1 मीटर फिर नीचे उतरे हो 2 मीटर, और ये गए थे भाई अब 3 मीटर, 3 2 5 मीटर था, कितना था 5 मीटर था, तो 5 मीटर है। और प्लस 5 मीटर के बाद आप सब, अगर यहाँ तो हमको चूँकि डाटा याद नहीं इसलिए हम बता रहे, आप पीछे जो बताया गया है कंडक्ट व वाहक नली की लंबाई वहाँ निकाला गया 19 mm दृढ़ की लंबाई कितना है, 5 मीटर है, तो उसका 10%, तो 5 मीटर का 10% जो होगा 5.5 पूरा जोड़ के लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.5। आप सब डाटा मिला लीजिएगा भाई, ये वैल्यू अलग हो सकती है क्योंकि हम टेबल हमको याद नहीं, मतलब पिछला वाला नहीं याद नहीं है, तो 5.5 ये क्या आ जाएगा मीटर। तब दर लिखेंगे, कितने रुपए मीटर मिलेगा, तो 19 mm कंडक्ट पाइप है, तो इसको हम मान ले रहे हैं कि 50 रुपये, मान लीजिए 20 रुपया प्रति मीटर है, एक अनुमानित बताया 20 रुपया प्रति मीटर। ठीक, तो भैया यहाँ गुणा कर दीजिए, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और कितना है 10, 20 पंजे 100, 110 हो जाएगा, 110, तो आ गया 110 रुपया। आप सब सही से गुणा कर लीजिएगा, तो इतना आ गया 19 mm का, टिप्पणी कुछ नहीं। अब जाए 25 mm का दृढ़, 25 mm दृढ़ केवल यहीं लगा है, ये 1.5 मीटर है। अब इसका भी कितना निकालेंगे 10, हाँ यहाँ लिखेंगे 10% ये अतिरिक्त है, तो यहाँ लिखोगे 10% अतिरिक्त। अब 10% ये भी कितना है भाई 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर है, तो ये भी 10% होगा, तो 1 अंक में 10 इधर बढ़ा दो भाई, 1.5 इंटू 10/100, तो भाई 10×100 भाग करेंगे तो 1 अंक में 10 इधर आ जाएगा, तो मतलब 1.15, तो आपका 1.5 है, 1.5 पहले से है, उसमें 0.15 आप जोड़ दीजिए, तो 5 आ गया, 5 1 6 आ गया, फिर ये क्या है 1.65। तो आप जो डाटा होगा वो देख लीजिएगा कहाँ पे कि 1.25 mm कितना लिखा गया है पीछे पिछले वाले वीडियो में, तो ये आ गया भाई 1.65 मीटर। तब भाई 19 से ज़्यादा है, मोटाई 25 है, तो इसको हम मान ले रहे हैं 30 रुपया प्रति मीटर, 30 रुपया प्रति मीटर। तो इसका गुणा कर दीजिए, 3 पचे पहले 0 उतार लो, 3 पचे 15, फिर 3 6 18 1 19, 3 के 3 1 4, 2 अंक पे 10 होला तो 49.50, मतलब 49 रुपया 50 पैसा है, ये भी कितना रहेगा 10% अतिरिक्त रहेगा। ठीक, यह हो गया। अब आते हैं दृढ़ कंडक्ट के बाद क्या होगा सुनम कंडक्ट। तो 5वां पॉइंट हम लिखेंगे सुनम कंडक्ट, 5वां है सुनम्य कंडक्ट, तो यहाँ लिखा जाएगा सुनम्य कंडक्ट। तो सुनम कंडक्ट भी 2 प्रकार का है, एक 19 mm माप का है, 19 mm माप का, और एक क्या है भाई 25 mm माप का है। ठीक, 25 mm माप का है। तो 19 mm सुनम कहाँ है देख लो, मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच में, इसकी लंबाई 1 मीटर ये गया, 1 मीटर ये गया, इन दोनों के बीच कितना होता है 0.25 मीटर दूरी होता है, तो 2.25 है, तो 2.25 है, 2.25। अब इसका 10% क्या निकाला जाएगा अतिरिक्त, तो 1 अंक में 10 इधर बढ़ा दो, मतलब 2.25 पहले से है, 1 अंक 10 भाग जोड़ दीजिए, 0.25 आ जाएगा, तो 5 5 2 7 2 2 4, ये आ गया 2.475। अब डाटा उधर मैच करा लीजिएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.475। ये कंडक्ट पाइप की लंबाई निकाल चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, टेबल में है वहाँ देख लीजिएगा, इतना मीटर। ये सुनम में है तो भाई कुछ फ्लेक्सिबल सस्ता हो गया, जिसको हम मान ले रहे हैं। चलिए
इसको 15 रुपया प्रति मीटर, चलिए 20 रुपया ही मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपया प्रति से मान लें, 20 रुपया प्रति मीटर। तो गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे, अब तो आप सब लोग गुणा कर ही सकते हैं भाई, इतना तो आपको आता ही है, इतना गुणा करेंगे, जो लिखेंगे वो ये कितना रहेगा 10% अतिरिक्त भाई, जिससे टाइम को बचाया जाए। ठीक, आ जाइए, ऐसे 25 से हम कितना, हाँ तो भाई 5वां पॉइंट हम सब देख रहे थे। तो अब 19 mm का ये सुनम कंडक्टिव पाइप हुआ, अब आ रहे हैं 25 mm माप का सुनम कंडक्टिव पाइप। अब देखिए 25 mm जो सुनम कंडक्टिव पाइप है, यह यहाँ से 25 mm दृढ़ वाला यहाँ समाप्त हुआ। अब इसके बाद यहाँ से 25 mm सुनम शुरू होगा, इसकी माप फिक्स बताई गई है, 1.2 मीटर है। कितना है? 1.2 मीटर। तो भाई 1.2 मीटर लिखेंगे, और प्लस ये 15% अतिरिक्त है। तो अगर 15% अतिरिक्त है, मतलब 15% अतिरिक्त है, तो 1.2 और एक अंक में 10 लगा के जोड़ दो, तो ये आ गया 2 और 1 3 हो गया, 1.32 आ गया। तो यहाँ आप लिखेंगे 1.32 मीटर। तो अगर उसको 20 रुपया प्रति मीटर माने हैं, तो इसको हम मान लें 30 रुपया प्रति मीटर, या 25 रुपये, कुछ भी मान लीजिए, चलिए 30 रुपया। अब इसका गुणा करके आप सब लिख दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ये भी कितना रहेगा, 10% अतिरिक्त रहेगा। ठीक, तो यह हो गया हमारा 5वां पॉइंट सुनम कंडक्ट। अब जब सुनम कंडक्ट हो गया, मतलब हमारा पाइप बिछ गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाइप के जो अन्य सहायक अंग हैं उनको भी लिख लिया जाए। जैसे अन्य सहायक अंग क्या हो सकता है, जैसे कंडक्ट मोड़, तो कंडक्ट मोड़ मतलब एल्बो जहाँ लगा है, तो केवल एल्बो वही लगेगा, सुनम के लिए एल्बो नहीं लगता है, केवल एल्बो किसके लिए लगेगा, जो दृढ़ पाइप है। तो यहाँ आप लिखेंगे कंडक्ट एल्बो। तो कंडक्ट एल्बो देख लिया जाए, छठा पॉइंट है कंडक्ट एल्बो। ठीक, तो छठा पॉइंट है कंडक्ट एल्बो। अब देखो छठा पॉइंट कंडक्ट एल्बो के कहाँ पे है, देखिए यहाँ से पाइप चली 90 डिग्री मुड़ी, यहाँ से यहाँ पे मोड़ नहीं है, तो यहाँ पे वैसे दिखाया गया है, केवल ही 2 है, 2 कंडक्ट मोड़ चाहिए, संख्या कोई मात्रा नहीं। अब एक का दाम मान ले रहे 5 रुपया, 10 रुपया मान ले रहे, 10 रुपया प्रति, 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 रुपया, इसमें कुछ नहीं हो गया। अब इसके बाद आइए चलते हैं, कंडक्ट मोड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए सुनम में कपलर, सुनम कंडक्ट कपलर, इधर क्योंकि सुनम पाइप है तो यहाँ कपलर लगेगा, एक कपलर यहाँ, एक जैसा बताया गया। देखिए पिछला जो अभी देखना शुरू किया है, भगा के देखा है, उपग्रह पीछे देख के पूरा शुरुआती से देख ले कैसे हमने बताया है। तब आते हैं सुनम कंडक्ट कपलर। 7वां पॉइंट लिखेंगे सुनम में या फ्लेक्सिबल, सुनम में कंडक्ट कपलर। ठीक, सुनम कंडक्ट कपलर। अब सुनम कंडक्ट कपलर कितना है, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, लेकिन एक बात और, यहाँ 19 mm है और यहाँ क्या है 25 mm, तो आप 19 mm की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे 19 mm माप का, 19 mm माप का। फिर दूसरा क्या होगा, 25 mm माप का सुनम भी है, तो पहला 19 mm माप का, दूसरा है भाई 25 mm माप का। तो पहला 19 mm देखो कितना है, 1 2 है, तो 2 लिख लिए। ठीक, यहाँ पे अब उसके बाद 2 है, तो इसका मान ले रहा है 5 रुपया प्रति, 5 गुना कितना हो जाएगा 10 रुपये। आ जाए 25 mm कितना है, 25 mm का एक केवल दिख रहा है यहाँ पे, केवल एक ही है, एक यहाँ लगाते तो 2 होता, केवल एक ही मानो, चलो एक ही हो गया, मात्रा कुछ नहीं। इसको मान ले रहे हैं भाई ये 10 रुपया प्रति कर दो, तो 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि सुनम कंडक्ट कपलर कहाँ कहाँ पे है। अब सुनम कंडक्ट कपलर हो गया, तो उसके बाद क्या लगाए हैं, सुनम के निपल लगाए हैं। क्या लगाए हैं, निपल लगाया गया है ना। तो निपल देखेंगे कंडक्ट निपल, तो निपल किसके लगता है, सुनम पाइप के लिए लगता है। तो एक निपल यहाँ 25 mm का है, यहाँ पे 19 mm के 2 निपल हैं, और फिर यहाँ तो ये बुशिंग लॉक नट है, फिर यहाँ बुशिंग लॉक, फिर यहाँ बुशिंग लॉक नट, यहाँ भी बुशिंग लॉक नट है। तो गणना करेंगे तो भाई अब यहाँ तक हो गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, ले चुके हैं। अब आइए चलते हैं,
देखिए यहाँ पे सामग्री कोई रटना आपको नहीं है। अगर मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, पिछला जो बैक इसी वीडियो को बैक करके शुरुआत से देखिए कौन कौन सामग्री कहाँ है, क्या सोचते जा हाँ सामग्री ये है, तो आपको कोई सामग्री रटनी नहीं पड़ेगी। आप सीधे सामग्री के एक क्रम से लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये 7 पॉइंट तक हो गया है। अब हम 8 पॉइंट चलेंगे, तो इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं भाई, आप सब स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं। ठीक, देखिए सामग्री रटी नहीं जा सकती, लेकिन समझ के हम एक भी सामग्री नहीं छूटेगा जिसको हम एग्जाम में ना लिख पाएँ। ठीक, और रही मूल्य की बात, मूल्य अपने मन से घटा बढ़ा के कुछ भी लिख सकते हैं अनुमानित करके, क्योंकि भाई अभी आप तो मार्केटिंग किए नहीं हैं, जिसका अंदाजा हो आप केवल अनुमानित कहते हैं। एग्जाम भी कहता है भाई अनुमानित मूल्य का आकलन कीजिए। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको स्टेप पता होना चाहिए। अगर स्टेप पता है हर चीज़ काउंटिंग हो जाएगी। हाँ, आप सभी को एक बात बता दें, जैसे ये पावर आयरन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मतलब जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, जितने डायग्राम हैं, उसके लिए एक मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे। वो लगभग 1-2 घंटे का वीडियो, जिसमें जितने सर्किट डायग्राम बने हैं और सभी के स्टेप और डायग्राम सब बताते चलेंगे 1-1.5 घंटे, जिससे आप ये वीडियो के लिए 1 घंटे या 2 घंटे देख लेंगे तो आपका पूरा जितना क्या कहते हैं, जितना सिलेबस में आपका है टॉपिक पूरा कवर 2 घंटे में हो जाएगा। आप आराम से जाके एग्जाम दे के आ सकते हैं। केवल कैसे सोचें ये सब बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सब तैयार रहिएगा। आप सब भाई कल आप सबका मेंटेनेंस रिपेयर का पेपर है, पेपर को आराम से दीजिए बिना घबराहट के, और ड्राइंग हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ड्राइंग हम आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए, ड्राइंग हम तो कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन बीच में जो थियरी होता है तो आप थोड़ा सरल से पेपर से देख लीजिए कि थियरी क्या पूछता है। सब इसी में से आएगा। कहीं पूछ लेगा सामग्री सूची क्या होती है, सामग्री का आकलन कैसे किया जाता है, ये सब मतलब बीच से ही पूछ लेगा। तो जब क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आपको पता हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैराथन क्लासेस में पूरा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये देखते हैं 7 पॉइंट तक हो गया था। अब 8 पॉइंट आते हैं। तो चलिए 8 पॉइंट में हम लिख लेते हैं निपल को। कंड्यूट निपल, और निपल केवल सुनम पाइप के लिए लगता है, जैसा कि हमने बताया कहाँ कहाँ लगा है। कंड्यूट निपल, कंड्यूट निपल। ठीक, तो कंड्यूट निपल देखिए यहाँ 19 mm का है, तो भाई 19 mm का है तो यहाँ लिखेंगे 19 mm माप, और 25 mm का भी है तो भाई अब लिख दो 25 mm माप। ये बातें है। ठीक, अब देखा जाए तो 19 mm कितना है, एक यहाँ है, 2 है। क्लियर, 25 mm का कितना है भाई, केवल 1 है। 25 mm का केवल 1 है, हो गया। अब चलिए अब क्या करते हैं, इनका सब मूल्य लिख लेते हैं। इनका कोई मात्रक नहीं, तो इसका मान ले रहे हैं 10 रुपया, और 25 mm का मान लो इसका 5 रुपया प्रति, इसका मान लो 10 रुपया, 5 दूना 10 रुपया ये, 10 रुपया ये, ये सब हो गए। ठीक, टिप्पणी कुछ नहीं। अब 9 पॉइंट आइए। 9 पॉइंट में आते हैं बुशिंग। क्या आते हैं, बुशिंग। तो लिखेंगे कंड्यूट बुशिंग। और जितने सामग्री कंड्यूट है सब कंड्यूट वाली सामग्री लिख डालो, जिससे कोई भूलने में न आए। कंड्यूट बुशिंग। अब कंड्यूट बुशिंग कितना है भाई, कंड्यूट बुशिंग भी तो अलग अलग माप का होगा, 19 mm का होगा, 25 mm का। तो पहले हम चलेंगे 19 mm का, 19 mm, और दूसरा क्या होगा 25 mm माप का। 19 mm माप, 19 mm माप का, और फिर क्या है भाई 25 mm माप का, यही है ना। तो कंड्यूट बुशिंग देखिए यहाँ ये जहाँ 3 तार गया 19 mm, इधर भी कंड्यूट बुशिंग, ये 3 तार ही है। तो एक यहाँ कंड्यूट लगा है, मतलब बुशिंग है, एक यहाँ बुशिंग है, एक यहाँ, ये सब 3 तार वाले हैं। ठीक, तो कितने हो गए, 1 2 3 ही बुशिंग है, और बाकी कहीं तो बुशिंग लगा नहीं। तो 1 2 3, ठीक, 3 19 mm का बुशिंग है। और 25 mm का कितना है, 25 mm का केवल बुशिंग एक ही है, यहाँ देख लो यही है। तो 25 mm का केवल एक ही है। क्लियर। तो भाई बुशिंग का माप मान ले रहे हैं हम, संख्या कोई मात्रा है, बुशिंग का माप मान ले रहे हैं। ये 7 रुपया है, ये हो जाएगा 21 रुपया। इसको मान ले रहा है ये 10 रुपया है, तो ये आ जाएगा 10 रुपया। हो गया। अब आ जाओ लॉक नट। 10वां पॉइंट क्या लिखेंगे, लॉक नट। लॉक नट, किसी कोई दिक्कत
भाई अगर दिक्कत हो तो पिछले देख ले कैसे कैसे है, क्योंकि हमारे मन में एक स्टेप बन चुका है कि इसके बाद ये है, इसके बाद हम चल रहे हैं कंडक्ट पाइप लिखे, पूरे कंडक्ट में जितनी सामग्री लिखी है लगी है उसको उतार ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि जिससे हम भूलने ना पाए। लॉक नट, भाई लॉक नट भी क्या है 19 mm माप का भी है और क्या है 25 mm भी माप का है, 19 mm माप का भी है 25 है। 19 mm माप का देख लो तो भाई जितना 19 mm का कंडक्ट है उतना क्या होगा बुशिंग होगा, देख लो 1 2 3, तो 3 ये भी है और एक है तो ये भी एक रहेगा, जितना बुशिंग उतना लॉक नट। तो भाई इसको मान लो 5 रुपया पत्ते तो हो जाएगा 15, इसको 7 रुपया मान लो, ये हो गया है 7 रुपया, टिप्पणी कुछ नहीं। कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट करनागा, कमेंट करिएगा, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब कमेंट करेंगे। आज सब तो पेपर देने में लगे हैं, चलिए पेपर दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर पेपर देने का जब ड्राइंग पेपर होगा अगर वहाँ दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं 11th पॉइंट में। 11th पॉइंट क्या है, तो बुशिंग लॉक नट हो गया। अब भाई सब पाइप सेट हो गया, अब पाइप अपने आप दीवार पर टिकेगा नहीं, उसके लिए क्या लगेगा कंड्यूट साइडल लगेगा, साइडल। तो जिसे हम कहते हैं क्लैंप, तो कंड्यूट साइडल देख लें, कंड्यूट साइडल, कंड्यूट साइडल, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं कंड्यूट साइडल। तो कंड्यूट साइडल अलग अलग माप है, 19 mm और 25 mm माप का है। तो यहाँ पहला लिख लीजिए 19 mm माप, 19 mm माप, दूसरा लिख दीजिए 25 mm माप, 25 mm माप। अब देखो पहले 19 mm का देखो, तो भाई यहाँ सब 19 mm है, 1 मीटर यहाँ गया, 1 मीटर यहाँ 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर, 3 2 5 मीटर। तो 1 मीटर में अगर 3 है तो 5 मीटर में कितने होंगे 15 होंगे, तो यहाँ हो गए। और प्लस ये कितना 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 0.25, 0.2 मतलब आधा मीटर, इसको भी मान लो, ये 2 मतलब 2.5 मीटर है और 5 मीटर, 5 2 7, 7.5 मतलब 8 मीटर पूरा है। देख लो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर हो गया मिला के, 6 मीटर 7 मीटर, इसको पूरा मान ले 8 मीटर। तो 1 में 3 माना तो अतिरिक्त 24, तो 24 से आएगा, 24 आज संख्या रहेगी किसकी साइडल की। तो साइडल, एक साइडल का दाम मान रहे हैं 5 रुपया है, तो 5 का 20, 5 10 से 11, 110 रुपया, सॉरी 10 2 12, 120 रुपया ये हो जाएगा कंडक्ट साइडल। अब 25 mm देखो कहाँ है, 25 mm यहाँ पे है, ये पूरा 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, एक मान लो 2 तो 2 दूना कितना लगेगा, तो 1 में 3 लग रहा है, तो 1.5 है, आधा मान लीजिए पूरा 2 मीटर मान ले रहे हैं, तो 1 में 3 है तो 2 मीटर में कितना होगा 6 होगा, तो इसको 6 मान लो, तो इसको हम मान ले रहे हैं 7 रुपया, तो ये 42 रुपया आ जाएगा, ठीक, टिप्पणी में कुछ नहीं। तो कंडक्ट साइडल, अब कंडक्ट साइडल क्या अपने आप टिकेगा, नहीं टिकेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए स्क्रू चाहिए। तो लिखेंगे स्क्रू, 12वां पॉइंट क्या है स्क्रू, स्क्रू, स्क्रू जितने साइडल उसका 2 गुना कर दो, जितने साइडल है 2 गुना, तो दोनों साइडल जोड़ लो, 24 और 6 कितना 30, 30 दूना 60, तो 1 पैकेट ले लो, 1 पैकेट में 100 आता है, स्क्रू 1 पैकेट, 1 पैकेट, 1 पैकेट मान लेना 100 रुपया प्रति है, 100 रुपया प्रति, तो आ जाएगा 100 रुपया, ये हो गया। अब स्क्रू के बाद क्या होता है, स्क्रू किस पे टिकता है, स्क्रू तो अपने आप टिके नहीं, गुल्लियों पर टिकाया जाएगा, तो क्या चाहिए गुल्लियाँ चाहिए, पीवीसी गुल्लियाँ ले रहे हैं, तो लिखेंगे पीवीसी, 13वां पॉइंट है पीवीसी गुल्लियाँ, पीवीसी गुल्लियाँ। देखिए क्या हमने यहाँ कोई सामग्री रटना है, जो आपको बताए हैं वही लिखते चले जा रहे हैं, आप भी ऐसा करिएगा, क्या सोचे जो सामग्री जैसे कंडक्ट चलो कंडक्ट जितना लग रहा है उसको लिखते जाओ, ठीक। पीवीसी गुल्लियाँ, तो यहाँ पे क्या है पीवीसी गुल्लियाँ, ठीक, पीवीसी गुल्लियाँ। अब पीवीसी गुल्लियाँ कितनी होगी, जितना स्क्रू है उतनी ही गुल्लियाँ लगेगी, क्योंकि भाई 2 स्क्रू में 2 गुल्ली लगेगी, तो जितना अगर 1 पैकेट स्क्रू है तो 1 पैकेट गुल्ली लगेगी, तो ये भी 1 पैकेट, ये मान लीजिए 50 रुपया है, 50 रुपया प्रति है, तो आ जाएगा 50 रुपया, ठीक। अब ये पूरे कंडक्ट का लगभग जितने सामग्री थे हमने बता दिया, हम सब लिख चुके। अब आइए चलते हैं, जब कंडक्ट बीच जाएगा उसके अंदर से क्या जाएगा केबल जाएगा, तो केबल यहाँ हम क्या लिए हैं कितने mm का 24 mm या 25, भाई हमको याद नहीं है क्वेश्चन क्या था, तो आप सब देख लीजिएगा। तो वहाँ पे शायद यह था आपका कंडक्ट का जो मोटाई था, करंट आई थी आपकी 14,
तो ये 2.5 mm² था। कितना था? 2.5 mm²। तो 14वां पॉइंट हम लिखेंगे, चूँकि भाई एक दिन के बाद ये बताया जा रहा है, तीसरे डाटा हमें नहीं आते, आप देख लीजिएगा वहाँ कितने mm का है। 2.5 mm² मोटा केबल है, पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। 2.5 mm² मोटी केबल है, 2.5 mm² सिंगल कोर PVC एल्युमिनियम चालक, यही है। इसकी लंबाई वहाँ निकाला गया, जो लंबाई आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जो लंबाई होगी वो लिख लीजिएगा। और दर की बात रही तो इसको लिख लीजिए, मान लीजिए 10 रुपया प्रति kg, जितना आएगा उतना यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे 15% अतिरिक्त लिख लीजिएगा, जितना रहेगा 15% अतिरिक्त रहेगा। गुणा भाग तो अब आप भाई कर ही सकते हैं, भाई आप तो गुणा भाग कर ही सकते हैं ना, कि लिख के गुणा भाग बताया जाए, ये तो आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर। तो एक केबल हो गया। अब एक वायर और जाता है, जब वायर चलो तो सब वायरों को लिखो। अर्थ वायर कौन सा है? 8 SWG का GI तार है, तो लिखेंगे 8 SWG GI तार, ठीक। तो भाई ये लिखते 0.8 किलोग्राम ले रहे हैं, 0.8 नहीं भाई, 8 किलोग्राम ले रहे हैं, 8 kg, ठीक। 8 kg ले लिए, 8 इसमें लिखो, kg इसमें लिखो। ये मिलेगा, मान ले रहे 50 रुपया प्रति kg है, तो यहाँ पे 50 रुपया प्रति kg कर दो, प्रति kg, तो 400 रुपया हो जाएगा। एक इसके लिए अर्थिंग हेतु अर्थ वायर लिख लो, यहाँ लिखो ये अर्थ वायर है, अर्थ वायर। अब चूँकि यहाँ नहीं दिख रहा तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक। अर्थ वायर हो गया। अब जितने वायर हमने लिख लिया, अब हम भाई अब इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 सेकंड के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तब आइए चलते हैं, जब अर्थ वायर लीजिए तो अर्थिंग सेट लिख लीजिए। कितने पॉइंट हुए? 15 पॉइंट हुए। अब आते हैं अर्थिंग सेट पे। कहाँ पे आएंगे भाई? अर्थिंग सेट पे। तो चलिए देखते हैं अर्थिंग सेट, ठीक है। आइए अर्थिंग सेट देखते हैं। 15 पॉइंट हुए, 16 पॉइंट पे आते हैं। अर्थिंग सेट, तो आपको पता है 2 अर्थिंग लिया जाता है यहाँ पे, अर्थिंग सेट 2 रहेगा। एक अर्थिंग सेट में 500 रुपया आ रहा है, तो 1000 रुपया आ रहा है एक अर्थिंग सेट में, तो 2 अर्थिंग सेट में कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। भूसंपर्कन हेतु चाहिए 16 पॉइंट। अब अर्थिंग सेट हो गया। अब इसके बाद आप सब देखें, मशीन पेच चाहिए। मशीन पेच का मतलब क्या होगा? जहाँ फाउंडेशन बैठा है तो उसके लिए स्क्रू चाहिए, मशीन पेच। तो यहाँ लिख लेंगे मशीन पेच, मशीन पेच। कैसे फाउंडेशन बैठाएंगे? मशीन पेच 18वां। चलिए 18 मशीन पेच के बाद आ जाइए नट बोल्ट, जो स्टार्टर लगाए हैं दीवार पे, मेन स्विच लगाए हैं, मोटर स्विच लगाए हैं, तो उसके लिए नट बोल्ट भी चाहिए, नट बोल्ट। ये हो गया। फिर 19वां आ जाइए। अब इतने काफ़ी हो गए जितने सामग्री थे। अब लास्ट में लिखेंगे सीमेंट बालू, फाउंडेशन बनाने के लिए लिख देंगे सीमेंट बालू, सीमेंट बालू, ठीक। तो ये सब ELS मतलब जैसे आ सकता है ELS, ये भी क्या रहेगा? ELS, ठीक। तो इनका ELS है। तो ये अनुमानित मशीन पेज मान ले रहा है 200 रुपये का, नट बोल्ट मान ले रहा है 50 रुपये का, सीमेंट बालू मान ले रहा है 500 रुपये का। हाँ चलो 500 रुपये मान ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ भी आप लिख लीजिएगा 500, यहाँ भी 50। अब जितना रहेगा टोटल, अब क्या करिएगा? अब टोटल आप सब भाई, चूँकि कई पार्ट में हो गया है, आप टोटल यहाँ पे कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, सब टोटल जोड़ के यहाँ लिख लीजिएगा। यही सामग्री, तब नीचे लिख देंगे सामग्री का मूल्य, सामग्री का मूल्य जितना आएगा वही लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि भाई पावर वायरिंग में कौन कौन सी सामग्री लगती है और कैसे आकलन किया जाएगा। तो एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं जिससे आप भूलने न पाएँ। सबसे पहले हम मेन स्विच और मोटर स्विच के लिए आयरन का बक्सा ताले सहित चाहिए। फिर दोनों में क्या है?
फ्यूज यूनिट लगा है वो चाहिए। फिर उसके बाद आ जाएंगे कंड्यूट पाइप, कंड्यूट पाइप 19 mm 25 mm कितना है दृढ़ पर कितना सुनम में है ये हो जाएगा। फिर कंड्यूट जहाँ मोड़ है एल्बो, कंड्यूट एल्बो और सुनम पाइप के लिए कंड्यूट कपलर, निपल ये याद चाहिए। फिर उसके बाद कंड्यूट कैसे टिकेगा, कंड्यूट सैडल के द्वारा टिकेगा, सैडल कैसे टिकेगा, स्क्रू के द्वारा टिकेगा, स्क्रू कैसे टिकेगा, गुल्लियों पे टिकेगा, ये बातें हो गई। जब कंड्यूट पाइप बिछ जाती है हाँ उसके बाद हर जगह बुशिंग और लाक नट लगे हैं जहाँ पे बोर्ड है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, कंड्यूट पाइप जब बिछ जाए उसके अंदर से क्या जाएगा, केबल जाएगा, केबल लिखेंगे, अर्थ वायर लिखेंगे, फिर अर्थिंग सेट लिख लेंगे, फिर मशीन पेच, स्क्रू और सीमेंट बालू ये सब आवश्यकता अनुसार लिख के हम जोड़ लेंगे। तो इतना ही होता है। आप बताइए क्या आपको सामग्री रखनी पड़ेगी? नहीं, अगर आप जितना बताया गया अगर ध्यान रहेगा तो आराम से आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। अब अगर अगला हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये तो केवल एक मोटर के लिए था, अब आपके एग्जाम में एक आया है कई मोटरें दिया हूँ तो उसका कैसे हल करेंगे ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि भाई इस चैनल को जितना जितना हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।